जिस पहली खबर से हम आपको खबरदार करेंगे वो है सड़क दुर्घटनाएं। ये बात किसी से छिपी नहीं कि देश में सबसे अधिक लोगों की जो जान जाती है वो सड़क हादसों की वजह से जाती है। चाहे रैश ड्राइविंग हो, ओवर स्पीडिंग हो, गलत तरीके से ओवरटेक करना हो, नशे में धुत ड्राइविंग करना हो। लेकिन सबसे ज्यादा खामियाजा इसका किसको भुगतना पड़ता है? उन परिवारों को जो इन हादसों में शिकार व्यक्ति के पीछे छूट जाते हैं। जयपुर से लेकर जोधपुर तक, यूपी से लेकर तेलंगाना तक देश में चारों तरफ हादसों का कहर है। और यह हाल तब है जब देश के लोग हजारों करोड़ रुपए का टोल सरकार को देते हैं। सरकार भी टोल वसूलने में के पीछे बेहतर और सुरक्षित सफर का दावा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में सड़क पर लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। जयपुर में जो आज हुआ उसने इस खतरे को लेकर अलार्म बजा दिया। आप देख सकते हैं ये वो जगह था जहां पर जाकर उसने टक्कर मारी है और फिर वहां जाकर पलटी है। ट्रोले वाला उधर से लापरवाही से चलाता हुआ आया और लाके किसी गाड़ी के जो रास्ते में जो लोग खड़े थे उनके उसने कुछ खड़े लोगों पे और कुछ गाड़ियों के टक्कर मारी। पापा की क्या स्थिति है अभी? नहीं बोल रहे। सोमवार दोपहर को जयपुर में जो कुछ हुआ वो हर हिंदुस्तानी को खबरदार करने वाला है। याद दिलाता है कि भारत में सड़कों पर चलने वालों का भगवान ही मालिक है। ये हादसा ये भी हमें याद दिलाता है कि चाहे कितने भी लोग मर जाएं, सरकारों के लिए वो सिर्फ एक नंबर है। शायद इसीलिए राजस्थान सरकार के मंत्री ऐसा शर्मनाक बयान देते हैं। सरकार के स्तर पर जितना अच्छे से अच्छा काम किया जा सकता है करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतवर्ष में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि हम में से आधी से ज़्यादा आबादी नियम कानून की परवाह करना और अनुशासन से अपना काम करने को पसंद नहीं करते। झाबर सिंह खर्रा राजस्थान सरकार के बड़े मंत्री हैं। कह रहे हैं कि सरकार के स्तर पर सब कुछ हो रहा है, असल दिक्कत जनता में है जो नियमों की परवाह नहीं करती। लेकिन सवाल ये है कि नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये तस्वीर देखिए और खुद ही सोचिए, जो आपको अगली बार सड़क पर निकलने तक के ख्याल से डरा देगा। इस वीडियो में हादसे से पहले आपको व्यस्त सड़क पर कुछ लोग गुजरते हुए दिख सकते हैं। उनके पीछे एक बाइक वाला और एक गाड़ी भी दिखती है, लेकिन इसके अगले ही पल बेकाबू डंपर एक बाइक सवार को रौंदता हुआ आगे निकल जाता है। इस डंपर की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही जितने भी लोग कैमरे में दिखते हैं वो उसकी चपेट में आ जाते हैं। कोई कुछ भी समझ नहीं पाता। हाँ, यह महिला जरूर आश्चर्यजनक रूप से बच जाती है। पुलिस के मुताबिक ये दुर्घटना दोपहर करीब 1 बजे जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में लोहा मंडी के पास हुई। जयपुर में सीकर रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक गाड़ी को देखिए क्या स्थिति है गाड़ी की। और इस तरह से कहा जा रहा है बड़ा ट्रेलर था जो पीछे से घिसटता हुआ सारी गाड़ियों को देखिए किस तरह से बाइक जो है चकनाचूर हो गए हैं। इस तरह से घिसेटते हुए तमाम गाड़ियों को लेके आया है और कहा जा रहा है कि 50 से के आसपास लोग जो हैं इसकी चपेट में आए हैं। इतना बड़ा सड़क हादसा हुआ है कि जो गाड़ियां हैं वो चकनाचूर हो गई हैं। शुरुआत में लोगों को लगा कि हो ना हो इस डंपर का ब्रेक फेल हो गया है, इसलिए ये अपना नियंत्रण खो बैठा। लेकिन बाद में पता चला कि ड्राइवर ने शराब पी रखी, इसीलिए जब ये लोगों के हाथ आया तो इसकी जमकर धुनाई की गई। यहाँ पर राजस्थान पुलिस की जो गाड़ियां हैं ये भर भर के उन गाड़ियों को लेकर जा हमारे आंखों के सामने कम से कम 20 से 25 गाड़ियों को इस तरह से पुलिस वाले यहाँ से उठा कर ले गए हैं। ये सारे निशान आपको दिखाई देंगे जहाँ सड़क किनारे गाड़ियों के सब पार्ट्स पड़े हुए हैं। ये देखेंगे हम किस तरह से गाड़ियां जो यहाँ पर 5 किलोमीटर के दायरे में टूटी फूटी है उन्हें एक एक करके बटोर कर लेके जाए। जयपुर में लोगों को कुचलने वाले डंपर के ड्राइवर का नाम कल्याण मीणा है, जिसने लोगों को मारने से थोड़ी देर पहले ही शराब पी थी। जब इसने पहला एक्सीडेंट किया
तो लोगों ने इसका पीछा किया, लेकिन ये लोगों को तब तक कुचलता रहा जब तक इसका डंपर हाईवे की रेलिंग से टकराकर पलट नहीं गया। अगर ऐसा नहीं होता तो ये इससे भी ज्यादा लोगों को रौंदता हुआ निकल जाता। पापा गाड़ी चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था, तो कोई शायद कोई डिवाइडर मतलब वो होता है ना, 3 चक्की होता है, तिराया होता है ना। अच्छा। हम सीधा जा रहे थे, पीछे भी कोई सही दिक्कत नहीं थी, आगे भी मतलब कोई गाड़ी का दिक्कत, वो इधर से आया, मतलब तिराया जो होता है ना उधर से अंदर की तरफ से शायद कोई बड़ा गाड़ी टक्कर मारा, कम से कम 20-25 लोग हो, मतलब जिसमें तो शायद कुछ बोल रहे हैं डेथ भी हो गई, 10 स्कूटी में थे। अच्छा, साथ में कौन थे आपके? पापा। पापा। कहाँ जा रहे थे आप? निंदर से आगे, मतलब पापा का कोई क्लाइंट है। क्लाइंट के लिए। हाँ, ठीक है, लेकिन जब ये पूरा मंजर देखा था उस टाइम क्या लग रहा था कि कितने दूर से ट्रक आ रहा था? हम तो गाड़ी के नीचे दबे थे। गाड़ी के नीचे दबे थे? डंपर के नीचे, कार के नीचे? वो क्या बोलते, पिकअप होता है ना, पिकअप। हाँ, पिकअप है ना, हमारे गाड़ी में पड़ी हुई थी। हम गुजरात से खाटू श्याम जा रहे थे, वह दिल्ली हाईवे चौराहे पे हम खड़े थे इको गाड़ी में, और एक ट्रक वाला आया, सबको उड़ा दिया। कितने लोगों को रौंदते हुए चला गया? लॉन्ग पे लगभग मेरे अंदाज में 50 लोग हो गए। 50 लोगों को। और आप उस समय क्या बाइक सवार थे? इको गाड़ी थी। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं, लेकिन इस हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। कई लोगों के परिवार उजड़ गए। सड़क किनारे टोंक के रोते हुए इस परिवार के तो घर के चिराग बुझ गए। 2 भाई एक ही परिवार से 2 चिराग बुझे हैं। कि ये मुरली और सुरेश कहाँ जा रहे थे? सर सिक्के से काम करके आ रहे थे, तो 14 नंबर आके दिलबाग लिया उन्होंने, तो दिलबाग लेते समय उनके वो खड़े थे ऊपर टक्कर मार दिए। अच्छा, दुकान पर गुटखा खाने के लिए? हाँ, गुटखा खाने के लिए रुके थे सर। अच्छा, फिर उनके 19 नंबर उनकी टक्कर मार दिया सर, खड़े। आप किस पर थे? वो दोनों ठीक है, दोनों किस गाड़ी पे थे? वो सर वो बाइक पे थे, बाइक तो साइड में खड़ी थी सर, और वो इधर खड़ी थे, दुकान पे दिलबाग लिए थे। अच्छा, जो खाई भी नहीं थी सर, फाड़ के उसको ऐसे मलाने लगे थे, इस टाइम पे टक्कर मार दी। तो डंपर के अंदर की तरफ घुस गया था सर, वो उनकी मार आ गया सर साइड में। जयपुर शहर में हुए इस हादसे ने वहां के लोगों को गुस्से से भर दिया। जिस तरह शराब पीकर डंपर के ड्राइवर ने सड़क पर गाड़ियों को कुचलकर लाशें बिछाई, जिस तरह से डंपर की टक्कर से गाड़ियां पिचक गई, उससे पूरे इलाके में आक्रोश है। इन दोनों कारों को देखिए और अंदाजा लगाइए हादसा कितना भीषण था। जयपुर में जिस तरह से बेकसूर लोगों की जानें चली गई, उसने एक बार फिर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। लोगों का आरोप है कि इस हादसे के लिए प्रशासन जिम्मेदार है, जिसकी मिलीभगत से ये हादसा हुआ है। मैं देख रहा था, मेरे ऑफिस से खड़ा होकर ट्रक बहुत तेज चल रहा था, इसका कोई ब्रेक फेल नहीं हुआ था। ये दारू पिया हुआ था, मैंने उसको पैसे उसको भी डाला, ड्राइवर को भी अंदर। उसके दारू पिया हुआ नहीं था, वो बंदा तेज चला रहा था, कईयों को पहले मारता है। यहाँ आते ही छोटे बच्चे से लेके लेडीज से लेके जेंट्स को भी इतना काट दिया। एक बंदे को तो मैंने डाला है, जिसके को ले गया, जो सामने आया ना उसी को भी नहीं छोड़ा। पीछे से 5-6 एक्सीडेंट करके हैं। यहाँ बजरी के ट्रक डंपर इतनी स्पीड से चलते हैं, जो पुलिस की मिलीभगत, पुलिस और प्रशासन सरकार की मिलीभगत से ये काम हो रहा है। देश में हर दिन सड़क हादसों में करीब 500 लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। फिर भी जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग जयपुर जैसे हादसों की जिम्मेदारी लेने के बजाय इसे जनता पर ही डालने की हिमाकत करते हैं। जयपुर में हुआ यह हादसा और भजनलाल सरकार के मंत्री का बयान हर किसी को खबरदार करने के लिए काफी है कि भारत में सड़क सुरक्षा का भगवान ही मालिक है। विशाल शर्मा और देवंकुर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। जिस डंपर ने 5 किलोमीटर तक जयपुर में लोगों को रौंदा, उसकी दरअसल इससे ठीक पहले एक गाड़ी से 2 बार टक्कर भी हुई थी। ये भी चौंकाने वाली खबर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक कार चालक से उसकी कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने गाड़ी को 2 बार टक्कर मारी। हल्की गाड़ी टच होने के बाद दोनों में कहासुनी हुई थी। इस दौरान कार चालक अपनी गाड़ी से उतरा, डंपर चालक को लताड़ा। इससे वो डंपर चालक जो था वो गुस्साया, उसने धीरे धीरे टक्कर मारते हुए उसे धमकाने लगा। कार चालक ने सूझबूझ दिखाई और अपनी गाड़ी को साइड करके रोक लिया, जिसके बाद वो डंपर चालक वहां से भाग निकला। और इस डंपर के पीछे लिखा हुआ था कि दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। शरद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, बर्दाश्त आम आदमी कर लेगा, लेकिन जिस प्रशासन पर, जिस ट्रैफिक पुलिस पर यह जिम्मेदारी होती है कि आप कम से कम ये चेक करें कि कौन शराब पीकर चला रहा है, तो लोगों को परेशान करते हुए तो बहुत जगह दिखते हैं, लेकिन जहां पर जरूरत है वहां पर कुछ नहीं दिखता है।
बिल्कुल श्वेता, इसी वजह से लोगों का आक्रोश भी था कि जिस तरह से जयपुर में बजरी के डंपर चलते हैं, निसंदेह ये पुलिस की मिलीभगत से चलते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ। आज ही हम लोगों ने सुबह ये स्टोरी की थी किस तरह से खुद परिवहन विभाग का अधिकारी जान बचाकर ऐसे डंपर से भाग रहा था इसी जगह पे, और देखिए ये हादसा हो गया। 3 दिन पुरानी घटना थी। तो ये पुलिस की मिली भगत से रसूखदारों के बजरी के डंपर ऐसे ही चलते हैं। ये भी अलंकार कंस्ट्रक्शन का डंपर था, और पूरे राजस्थान में कॉमबेश यही है कि बजरी का जो बिजनेस है अवैध तरीके से, इसी तरह से जो लिखा हुआ आप बता रही है ट्रक के पीछे लिखा हुआ, ये सनकीपन है। और इसी तरह के सनकी तरह के जो ड्राइवर हैं वो इस तरह से रखे जाते हैं, क्योंकि रात भर ये निकलते हैं, दिन में तलाव होता नहीं है। ये रात को वहां से बजरी खाली किया है, इसके साथ 4 डंपर और वहां से निकले हैं। उसके बाद वो करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वही शराब की दुकान पर शराब पी है। 12:55 में उसने कार चालक से कहासुनी की है। उसके बाद ये दूसरी सड़क पर आता है, लोहा मंडी सड़क पर, वहां एक स्कूटी वाले को टक्कर मारता है। फिर जब लोग पीछा करते हैं तो रौंदते हुए चला जाता है। वो तो गनीमत है कि सामने जो है वो हाईवे का रेलिंग आ गया, वरना न जाने कितने लोगों को ये रौंदता चला जाता। ये भी एक तरह से कहे तो भगवान ने बचा लिया कुछ लोगों को। जिस तरह की हम उम्मीद ये भी करते हैं शरद की इस घटना के बाद कम से कम सब जागे और थोड़ी सी कड़ाई से वहां पर चेकिंग चले, ताकि इस तरीके से आम लोगों की जान इतनी सस्ती न दिखे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।